वेलकम स्टूडेंट्स, इट्स आवर नेक्स्ट टॉपिक। आज हम बात करेंगे बेटा कि रेजिस्टेंस और जो रेजिस्टिविटी होती है वो हमारी किस तरीके से टेम्परेचर या फिर जो अदर फैक्टर होते हैं हमारे उनके ऊपर आपकी डिपेंड करती है। क्लियर है बात? तो देखो, इस चीज को तो हम 10th में भी पढ़ देते हैं कि जो रेजिस्टेंस है हम पढ़ते हैं कि रो इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, आर इक्वल्स टू सॉरी रो एल अपॉन ए। यानी कि कहने का मतलब कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के साथ आपका इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। कहने का मतलब क्या हुआ कि अगर लेंथ को बढ़ाया जाएगा तो रेजिस्टेंस बढ़ जाता है किसी भी कंडक्टर के लिए, और अगर आपका एरिया घटाया या बढ़ाया जाएगा तो उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मीन्स बढ़ेगा तो घट जाएगा और घटेगा तो बढ़ जाएगा। क्लियर है बात? तो इस डिपेंडेंसी को तो हम जानते ही हैं, लेकिन आज हमारा जो टॉपिक है वो है बेटा आपका डिपेंडेंसी ऑन टेम्परेचर। यानी कि हमारा रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी टेम्परेचर के ऊपर किस तरीके से डिपेंड करता है। क्लियर है बात? तो टेम्परेचर की डिपेंडेंसी के लिए अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हैं कि अगर कोई भी कंडक्टर हमारे पास है, लेट सपोज ये हमारे पास कोई कंडक्टर है इस तरीके से, और इस कंडक्टर में आप जानते हैं कि अगर इस तरीके से आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कोई भी एक तरीके से मेटल आप देख सकते हैं, तो नॉर्मली अगर टेम्परेचर आपका नॉर्मल टेम्परेचर होता है, क्लियर है बात, यानी कि कुछ केल्विन या सेंटीग्रेड आपका कुछ टेम्परेचर है और आपने वो टेम्परेचर इसको दिया है, ठीक है, या बाहर से कोई टेम्परेचर इनको नहीं मिला, इनका खुद का अपना एक टेम्परेचर है जो कि हर एक मेटल का होता है आपका। तो अगर वो टेम्परेचर इनके पास है तो आप जानते हैं कि उस टेम्परेचर की वजह से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं आपके किसी भी कंडक्टर में वो क्या करते हैं बेटा, वो मोशन करते हैं। ये बात हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी में पढ़ी थी, इस तरीके से कुछ इस टाइप से, ऐसे 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 एक रैंडम मोशन इनका ऐसे होता है। क्लियर बात सभी का? लेकिन जाहिर सी बात है कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा, क्लियर बात, और जिस वेलोसिटी के साथ ये मोशन करते हैं तो हम जानते हैं उसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी हम बोलते हैं। क्लियर बात? लेकिन जैसे ये टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सीधी सी बात है कि इस टेम्परेचर इंक्रीमेंट का जो इफेक्ट पड़ेगा वो किसके ऊपर पड़ेगा बेटा, इनकी वेलोसिटी के ऊपर। यानी कि जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है वो इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अगर ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होती है तो आप देख सकते हैं कि उसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ेगा, उसका इफेक्ट पड़ेगा बेटा कोलिजन के ऊपर। क्लियर बात? यानी कि हम जानते हैं कि किसी भी कंडक्टर में अगर आपके चार्ज कैरियर्स अगर मूव करते हैं तो उनका जो मोशन होता है, ठीक है, वो एक दूसरे के साथ कोलाइड भी करते हैं। क्लियर बात? तो अगर इनका मोशन बड़ी तेजी से होता है, ठीक है, तो उतना ही क्या बढ़ेगा बेटा, आपका कोलिजन का जो रेट है वो इंक्रीज होता है। ठीक है, अगर कोलिजन का रेट इंक्रीज होगा तो आप देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन मान लिया सपोज यहां से चला, ठीक है, और यहां से चलने के बाद वो मान लिया इससे जाके टकरा गया, तो टकराने के बाद क्या होगा कि जो उसकी स्पीड थी, जितनी स्पीड उसने ली थी वो एकदम से क्या हो जाएगी, आपकी डिक्रीज हो जाएगी एकदम। यानी कि उसको फिर से दोबारा से अपनी इनकी जो वेलोसिटी है उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। लेकिन जैसे उसने फिर से इंक्रीज करना शुरू किया तो उसने देखा कि ये फिर से उसके सामने एक इलेक्ट्रॉन आ गया। लेकिन जब तक ये टेम्परेचर कम होता है तो स्पीड कम होती है, यानी कि ये कोलिजन के जो नंबरिंग है ये कम होती है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाया जाएगा तो जो थर्मल एनर्जी इनकी बढ़ेगी उससे ये नंबर ऑफ कोलिजन क्या हो जाते हैं बेटा, आपके इंक्रीज हो जाते हैं। क्लियर बात? यानी कि अगर एक इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक पहुंचना है तो जैसे ही कोलिजन, मान लिया पहले जब हमने एक नॉर्मल टेम्परेचर पे इसको रखा हुआ था तो मान लिया चलो 5 कोलिजन उस टाइम पे हुए थे। क्लियर बात है? लेकिन जैसे ही मैं टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो ये कोलिजन बढ़ के मान लिया कितने हो गए बेटा, आपके 15, क्योंकि अब ये इस तरीके से नहीं चलेगा, ये ऐसे 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 जिगजैग मोशन, ऐसे टकराते हुए सबके साथ आपका चल, यानी कि यहां से यहां तक ही इलेक्ट्रॉन को पहुंचने के लिए काफी सारा टाइम लग रहा है। क्लियर बात? और ये अगर काफी सारा टाइम यहां से यहां तक लग रहा है तो उसका सीधे सीधे इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है बेटा, आपका करंट के ऊपर। क्लियर बात? यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करता है इन केस ऑफ मेटल्स और कंडक्टर। ध्यान रखें, मैंने क्या बोला कि अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाते हैं तो उससे ड्रिफ्ट वेलोसिटी इंक्रीज होती है, जिससे नंबर ऑफ कोलिजन बढ़ते हैं। नंबर ऑफ कोलिजन अगर इंक्रीज करेंगे तो उससे क्या चीज इंक्रीज होगी बेटा, आपका जो रेजिस्टेंस है वो इंक्रीज करेगा, और रेजिस्टेंस अगर इंक्रीज करेगा तो करंट क्या करेगा बेटा, डिक्रीज करेगा, क्योंकि बाय ओम्स लॉ आप लोगों ने पढ़ा है कि I इक्वल्स टू कितना होता है बेटा, आपका V अपॉन R, यानी कि रेजिस्टेंस करंट के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनलिटी को फॉलो करता है। क्लियर है बात? तो ध्यान रखें बिल्कुल कि इन केस ऑफ कंडक्टर टेम्परेचर का जो इफेक्ट है वो कितना होता है बेटा, आपका वो एक तरीके से
अगर बढ़ेगा तो एक तरीके से आपका जो करंट है वो डिक्रीज करेगा एकदम, क्लियर बात, यानी कि रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी, क्लियर बात। तो बात आती है कि किस रेट में बढ़ता है, किस तरीके से एक तरीके से इंक्रीज होता है, ठीक है। तो उसके लिए मान लिया जाए कि जो इनिशियली वैल्यू था हमारे रेजिस्टेंस का वो कितना था बेटा आपका आर नोट, क्लियर बात। अब मैंने क्या काम किया कि टेम्परेचर को बढ़ा दिया, ठीक है। मैंने कितना चेंज कर दिया टेम्परेचर को, मान लिया डेल्टा टी चेंज कर दिया, ठीक है। तो जाहिर सी बात है अगर डेल्टा टी ये टेम्परेचर आपका चेंज करेगा तो एकदम से जो आर का इनिशियल वैल्यू था वो एकदम से भी क्या करेगा बेटा आपका, वो भी चेंज करेगा। यानी कि इन केस ये, चलो मैं ऐसे कर लेता हूं, यहाँ पे ये मान लिया कोई इनिशियल टेम्परेचर टी नोट की बात हो रही है कि जब हमारा रेजिस्टेंस कितना है बेटा आर नोट है, क्लियर बात। लेकिन अब अगर इस टेम्परेचर को मैं चेंज कर दूं, यानी कि मैंने इसमें इंक्रीमेंट कितना किया डेल्टा टी का, तो जाहिर सी बात है जो आपका रेजिस्टेंस है वो भी बदलेगा एकदम, क्लियर बात। तो इस टेम्परेचर पे चलो मैं इसको आर टी कह देता हूँ। ये आर टी जो इंक्रीमेंट हुआ है इसमें टेम्परेचर कितना होगा, मैंने मान लिया बेटा आर नोट प्लस डेल्टा आर, क्लियर बात। तो अब अगर ये डेल्टा आर का वैल्यू हमें मिल जाए तो जाहिर सी बात है कि आर टी की वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं कि जो डेल्टा आर है वो किस किस फैक्टर के ऊपर डिपेंड हुआ है, ठीक है। तो सबसे पहले डेल्टा आर डिपेंड करता है बेटा आपका इनिशियल वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस के ऊपर, यानी कि उसकी वैल्यू इनिशियली कितनी थी, क्योंकि हर एक कंडक्टर के लिए ये जो इनिशियली आर नोट होता है ये सबके लिए कैसा होता है बेटा आपका अलग अलग। जैसे मान लिया कॉपर कंडक्टर की बात करें तो ये कुछ और होगा, सिल्वर कंडक्टर की बात करें तो ये कुछ और होगा, और इसी तरीके से अगर एल्यूमिनियम कंडक्टर की बात करें तो ये कुछ और होगा, क्लियर बात। तो ये इनिशियल वैल्यू रेजिस्टेंस की अलग अलग होती है, यानी कि ये जो इंक्रीमेंट होगा आपका डेल्टा आर ये सबसे शुरुआती में किसके ऊपर डिपेंड करेगा, उस कंडक्टर के रेजिस्टेंस की इनिशियल वैल्यू के ऊपर, क्लियर बात। सेकंड अगर हम बात करें तो ये किसकी वजह से आपका इंक्रीज और हो रहा है, डेल्टा टी की वजह से और इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आपने जैसे टेम्परेचर दिया तभी तो डेल्टा आर ऐड हुआ इसके अंदर, ठीक है। वो मैंने अभी समझाया था क्यों ऐड होता है, ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी, ठीक है। ड्रिफ्ट वेलोसिटी घटती रहती है, बढ़ती रहती है, घटती रहती है, बढ़ती रहती है, इस तरीके से, क्लियर बात। तो अगर आप इसको कंबाइन करके लिखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, मैं इसको लिख सकता हूं बेटा आर नोट डेल्टा टी, क्लियर बात। तो यहां पे अगर आप देखें तो डेल्टा आर इक्वल्स टू, क्लियर बेटा बात, ये यहाँ पे एक कांस्टेंट, क्योंकि आप जानते हैं कि प्रोपोर्शनलिटी साइन अगर हम हटाते हैं तो एक कांस्टेंट का हम यूज करते हैं। तो कांस्टेंट क्या होता है बेटा आपका अल्फा। इन दोनों में अंतर समझे, ये क्या है बेटा, ये प्रोपोर्शनलिटी साइन है, ये क्या है आपका अल्फा। तो अल्फा आर नोट डेल्टा टी, क्लियर बेटा बात। तो ये जो अल्फा होता है, क्लियर बेटा, ये क्या होता है आपका, ये होता है टेम्परेचर कोफिशिएंट, क्या बोलते हैं इसको, टेम्परेचर कोफिशिएंट, क्लियर बेटा बात, इसको आप याद रखें। और इसी को अगर मैं ऊपर ऐड करता हूं तो जो आर टी है हमारा वो कितना बन जाएगा, आर टी इक्वल्स टू हो जाएगा, आर नोट तो पहले से था और डेल्टा आर में क्या जोड़ दिया आप लोगों ने, आर नोट डेल्टा। तो यहां से अगर आप देखें तो आर नोट आपका बाहर कॉमन आ जाएगा और क्या मिलेगा बेटा, 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये उस आर टी का वैल्यू होता है जो आफ्टर चेंजिंग द टेम्परेचर जो रेजिस्टेंस हमारा बनता है, क्लियर बात। तो आर टी इक्वल्स टू कितना बेटा, आर नोट इंटू 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी, क्लियर बात। तो सॉरी, तो कहने का मतलब क्या हुआ कि आप देख सकते हैं कि ये टेम्परेचर कोफिशिएंट के साथ भी कैसा होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि अगर ये कोफिशिएंट वैल्यू बढ़ेगी तो आर टी एकदम से क्या होगा बेटा आपका, इंक्रीज करेगा इन केस ऑफ कंडक्टर, ध्यान रखें इन केस ऑफ कंडक्टर, क्लियर बेटा बात। रजिस्टिविटी के साथ भी, क्योंकि आपने देखा है कि ये डायरेक्ट रजिस्टिविटी के ऊपर भी आपका डिपेंडेंसी में होता है, यानी कि अगर रजिस्टिविटी किसी भी मेटल की चेंज होगी तो रेजिस्टेंस जाहिर सी बात है उसका बदलेगा एकदम, ठीक है। तो दोनों एक तरीके से एक सेम रिलेशन में होते हैं आपके टेम्परेचर के साथ, क्लियर बेटा। अगर ग्राफिकली इस चीज को मैं रिप्रेजेंट करके आपको दिखाता हूं, ठीक है, ये ग्राफ ही बनाने आते हैं एग्जाम में, तो अगर मैं दिखाऊं तो मान लिया बेटा ये टेम्परेचर को शो करता है और आपका ये मान लिया रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस को, किसी को भी आप मान सकते हैं, ठीक है। तो ये जो ग्राफ आपका बनेगा तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी का ग्राफ आप जानते ही हैं क्या होता है बेटा आपका, एक स्ट्रेट लाइन। लेकिन यहाँ पे ये पूरा प्रॉपरली किसी कंडक्टर के लिए एक स्ट्रेट लाइन नहीं होता, ये बेटा थोड़ा सा बेंड करता है इस तरीके से, क्लियर बात। ये ऊपर जाके यानी कि एक टेम्परेचर तक ये जैसे 30-40 मेरे ख्याल में केल्विन होता है वो टेम्परेचर जिसपे ये ऐसे मूव करता है, और उसके बाद अगर टेम्परेचर को बढ़ाया जाता है तो ये कैसा बन जाता है बेटा आपका, एक स्ट्रेट लाइन एक तरीके से ये फॉलो करता है, ठीक है। तो ये ग्राफ इसमें आपका बनता है
किस किस के बीच, रेजिस्टिविटी या रेजिस्टेंस वर्सेस टेम्परेचर। क्लियर बेटा बात। तो ध्यान रखें कि अगर टेम्परेचर बढ़ेगा इन केस ऑफ कंडक्टर तो रेजिस्टेंस या रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, ठीक है, और अगर घटेगा तो आपकी घट जाएगी। ये सारा काम किसकी वजह से होता है, ड्यू टू थर्मल एनर्जी, ठीक है, ऑफ कंडक्टर और ड्यू टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, इस वजह से ये आपका काम होता है। थैंक यू।